साहब हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं अलीगढ़ से, और हमारे साथ शाहिद मंजूर साहब भी जुड़े हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री और चुनाव भी लड़ रहे हैं। आज उनकी सीट पर भी मतदान पूरा हुआ। सतीश गौतम जी, आपका स्वागत है। शाहिद मंजूर साहब, आपका भी स्वागत है एबीपी गंगा में। सतीश गौतम साहब, पहले चरण की अगर बात करें, मतदान खत्म हो गया, लेकिन एक बड़ी चुनौती, क्या आप 2017 का प्रदर्शन दोहरा पाएंगे? देखिए रोहित जी, हम 2017 में अलीगढ़ की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला था। अब के पुनः भी 2022 में 2017 को दोहराएंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, क्योंकि जो विकास किया है, जो जनता का विश्वास है। एक लोग जो को वहम था लोगों का कि जाट वोट नहीं करेगा। मेरे यहाँ पर 7 विधानसभा में से 2 विधानसभाओं पर जाट बाहुल सीटें जी, खैर और इगलास जी, जो कि हम 60% जाट वोट हमें मिल रहा है, 60% जाट वोट हमें मिल रहा है जी। ये कहना गलत है कि जाट वोट हमें वोट नहीं कर रहा। 60% जाट वोट कर रहा है, क्योंकि जाट वोट हमेशा प्रदेश निर्माण के लिए, सेना के सम्मान के लिए, किस तरह से हमारा प्रदेश सुरक्षित रहे, उसके लिए वोट करता है। किसी भी जाट कास्ट से हटके वोट करता है, क्योंकि कभी भी ध्यान रखना, ये हमेशा जाटों के जो बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग गाँव में रहते हैं, वो पता है क्या कहते हैं जी। जो हुक्का पीने वाला कहता है कि भाई मैं बूढ़ा हो गया, 80 साल के चाचा ताऊ जो हमारे लगते हैं, उनसे बात करो। वो कहते हैं भाई मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि धारा 370-35 से हटेगी। मैं कभी सोचा नहीं था। ऐसा गृह मंत्री अपनी छाती में हाथ मार के कहता हो अमित शाह जी कि हमारी जान भी चली जाए जब भी हम कश्मीर को आज़ाद करा के रहेंगे। ये लोगों को, भावना को, लोगों को दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। केवल चुनाव के हम स्लोगन नहीं देते कि चुनाव आया और स्लोगन दे दिए, जनता को हम बरगाल करने लगे। जनता सब जानती है, ठीक है, जनता सब बैठ के आज। ठीक है। सतीश गौतम साहब, आपका कहना है कि आप 2017 का प्रदर्शन दोहराएंगे, और आपका कहना है कि जो किसान जाटों की नाराजगी थी, वो कहीं कोई नाराजगी नहीं थी। शाहिद मंजूर साहब, क्या सतीश गौतम साहब को आपने सुना, और क्या आपको लगता है कि गठबंधन कमाल कर पाएगा जिसका दावा आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि सतीश गौतम साहब कह रहे हैं कोई नाराजगी नहीं थी, विकास पर वोट हुआ, और वो कह रहे हैं कि जीत हमारी होगी। आपका दावा मैं सुनना चाहूंगा। अच्छा, ये किसने कहा कि नाराजगी थी जो ये सफाई दे रहे हैं? जी, हमने तो कहा नहीं कि ये सफाई दे रहे हैं, अपने आप ही तो कह रहे हैं कि जाटों की नाराजगी थी। तो जो थी वो दिखाई दे रही है, खुद कह रहे हैं जी। हमने तो नहीं कहा। अभी माननीय सांसद जी ने तो कहा कि जाटों की नाराजगी थी, उसकी ये सफाई दे रहे हैं ना सफाई। किसी ने कहा इनसे कि नाराजगी थी, लेकिन जो असलियत है वो तो कहनी पड़ेगी जी। बात जाटों की नाराजगी की नहीं है, बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम किसानों की नाराजगी की है। जो किसान बॉर्डर पे रहा, जो किसान रात को खेतों की रखवाली करता है, जो किसान अपनी आय को दुगनी करने के लिए पिछले 7 साल से प्रतीक्षा कर रहा है, उन सब की नाराजगी है। खाली से जाटों से क्या लेना देना है? जाट एक फैक्टर है, ये जाट को कह सकते हैं, तो कंप्लीट किसान है। गंगा जमुना के बीच में लोकदल का गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी के जो ये कह रहे हैं कि विकास तो अगर कुछ हुआ होता तो फिर विकास की बात करो। विकास तो कुछ हुआ नहीं। और मैं पूछना चाहता हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 विकास ऐसे बतलाएं माननीय सांसद जी, जिसको कहा जा सकता हो कि ये विकास है। बताएं ये 5, या हम बदलाएं कि हमारी सरकार, ठीक है, आइए जवाब ले लेते हैं। शाहिद मंजूर साहब जवाब लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोहित जी, जी बोलिए सांसद जी। रोहित जी, मैं बताऊंगा 5 विकास जी। शाहिद जी मंजूर साहब ने बोला तो मैं विकास बताऊंगा। नंबर 1, हमारे स्वतंत्रता सेनानी जाट श्रोमणी राजा महेंद्र प्रताप को जो सम्मान नहीं मिला था 70 साल में कांग्रेस की सरकार में, वो हमने, जिन्होंने यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ज़मीन में दान में दी थी, उनके नाम से, राजा महेंद्र प्रताप के नाम से यूनिवर्सिटी देना और उनको सम्मान देना, ये नंबर 1। अलीगढ़ के अंदर, मैं अलीगढ़ गिनाऊंगा आपको, अलीगढ़ के अंदर डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण। डिफेंस कॉरिडोर, जो हमारे सेना के जवान, जो हमारे बच्चे सीमा पर सुरक्षा करने जाते थे, विदेश से गोला बारूद मंगाकर हम युद्ध करते थे। आज हमारे देश में
हथियार बनेंगे, गोला बारूद निर्मित होगा, प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होने के बाद हम अपने ही हथियार से दुश्मनों का वार करेंगे। दूसरा, तीसरा, भारतीय जनता पार्टी के शासन में सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट। जी 5 काम बताया, मैं 10 गिनाऊंगा इनको। तीसरा काम भारतीय जनता पार्टी को, इनको दिखाई दे रहा होगा मंजूर साहब को, आपने भी देखा होगा, आप जब दिल्ली जाते थे मोदी नगर से घुसो, लोनी से घुसो, गुड़गांवा से घुसो तो जाम होता था आउटर रोड। अब अलीगढ़ से मुझे मेरठ जाना हो तो 1.5 घंटा, और पहले लगते थे 3-3 घंटे। अलीगढ़ से मुझे हरियाणा जाना हो तो मैं लगता था मुझे 4 घंटे। बताइए शाहिद अब मंजूर लगता है साहब। केवल 45 मिनट। अलीगढ़ से दिल्ली जाना हो 2 घंटे। शाहिद मंजूर अलीगढ़ साहब। से मुरादाबाद जाना हो तो 2 घंटे। इन्होंने मैं तो बताना- लंबी लिस्ट मैं गिना रहे काम हैं। बताना चाहता हूं सर, आप सुन। मंजूर साहब ने कहा है मेरे बड़े भाई हैं, सम्मानित हैं, मैं काम गिना रहा हूं उन्हें जो देखिए हमने विकास किया है, हमने संकल्प लेते हैं, हम घोषणा नहीं करते समाजवादी। शाहिद मंजूर साहब जवाब दीजिए। सतीश गौतम साहब ने एक फहरिस्त गिनाई। जो लिया जाता है वो कार्य पूरा होता है। अब गौतम साहब सुने तो फिर मैं कुछ कहूँ। जी बोलिए बोलिए। अब जहाँ तक इन्होंने सड़कों की बात करी, मैं बात सुना, मैं वही बात कर रहा हूँ। जहाँ तक सड़कों की बात करी तो सारी पीपी मॉडल की सड़क है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या, हम अपनी जेब के पैसे खर्च करेंगे और आएंगे, हम चलेंगे। ऐसी कोई सड़क बतलाओ जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाई हो। एक बात। दूसरी बात, आपने आयुध निर्माण की बात करी। हिंदुस्तान में ये कोई नया काम थोड़ा, ये इससे पहले यहीं अपने मुरादनगर में ही फैक्ट्री है। और ये तो बात निर्माण करेंगे, कब होगा निर्माण शुरू, सर अभी तो ये इसका बता पता दें नहीं किसी है। महापुरुष को, स्वतंत्रता अभी तो सेनानी को इनकी जो- सरकार ने सम्मान दिया क्या? किसको? रोहित जी, हमारी सरकार ने, जी शाहिद हमारी मंजूर साहब। सरकार, किसी भी हमारी स्वतंत्रता सरकार ने सेनानी तो को सर, तमाम आपकी कांग्रेस के समर्थन में सरकार रही, आप बताइए किसको सम्मान दिया? आपने राजा महेंद्र प्रताप को फाइलों में दबा के रख दिया, जिन्होंने विदेश में सेना बनाई सर, राष्ट्रपति रहे विदेश में, हमारे अलीगढ़ के रहने वाले, ऐसे राजा जो शिक्षा क्षेत्र में काम किया, सेना के लिए काम किया, पूरी जमीन में दान देती, ऐसे राजा। बोलिए बोलिए मंजूर साहब। अच्छा कितनी यूनिवर्सिटी बनी उत्तर प्रदेश में हमारे शासनकाल में? बात सिर्फ एक सम्मान देने की, तो कौन सम्मान नहीं देता वहाँ? आप बताइए सर, कि कोई नए सम्मान दे रहे हैं? अरे सर एक नाम, आप एक नाम बता दीजिए कि नोएडा में, आप नोएडा में ले लो, आप मेरठ में ले लो, आप नोएडा की लो, मेरठ की लो, आप सैफई की लो, कौन? अरे सर बता तो दो। ये इनका भारतीय जनता याद रहेगा सर, क्योंकि उनका पैतृक घर लोग विकासी, मैं कह तो रहा हूँ आपसे, भारतीय जनता अरे भारतीय जनता पार्टी से स्वतंत्रता सेनानियों का क्या लेना देना? कोई स्वतंत्रता सेनानी रहा है? सारे तो माफी मांग के भाग गए। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था भारतीय जनता? अरे राष्ट्र निर्माण, आप मुझे बताइए। सतीश जी मैं आपको रोकूंगा। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताओ, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का नाम बतलाओ जो माफी लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का नाम बतलाओ जो माफी ना मांग के भागे हों। ठीक है शाहिद मंजूर साहब, आपको रोक रहा हूं। सतीश गौतम साहब आपको रोक रहा हूं। मैं अभिज्ञान प्रकाश जी के पास आऊंगा। हमारे साथ अभिज्ञान प्रकाश जी हैं। अभिज्ञान जी दोनों सीनियर लीडर्स हैं, सतीश गौतम जी भी और शाहिद मंजूर साहब भी। दोनों ने इश्यूज की बात की, मुद्दों की बात की। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, पहले दौर का मतदान तो खत्म हो गया, क्या ये इशू बेस्ड मतदान था या इशू बेस्ड चुनाव हुआ पहले दौर का? क्या कहना है आपका? क्योंकि शाहिद मंजूर साहब कुछ बात कर रहे हैं, सतीश गौतम जी एक लिस्ट गिना रहे हैं। हाँ देखिए, दोनों सीनियर लीडर्स हैं, गौतम साहब सांसद हैं। इशू बेस्ड तो था ही, क्योंकि एक चीज समझना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव का जो आधार है वो क्या था? आधार तो खुद प्राइम मिनिस्टर का निर्णय था। एक लंबे समय तक किसानों पर कानून को डिफेंड करने के बाद, उस पर दलील रखने के बाद ये निर्णय उसको वापस लेने का, तो मुद्दा तो था ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि
किसी भी चुनावों का मैं इतने वर्षों से देख रहा हूं, अगर आप आकलन करिए तो इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन चुनावों में 2022 के ये सबसे बड़ा मुद्दा था। बाकी जो जातिगत मुद्दे होते हैं और वो जो बस जैसे उन्होंने कहा, गौतम साहब ने दावा किया कि नहीं जाटों का बहुत जबरदस्त हमको वोट मिला है, तो इनके अलावा जो केंद्र बिंदु का विषय था वो किसान था वहां पर, और जी। उसके पीछे तकरीबन 1 साल का समय था जिसमें हमने किसानों का विरोध देखा, और उसमें वो भी समय चला जब सरकार ने जिस कानून को वापस लिया उसी के हक में हर व्यक्ति ने बोला, और उसके जी। बाद ये प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि नहीं हमें समझ में आया और हमने इसमें तब्दीली की। बिल्कुल। तो मुद्दा वाकई बहुत बड़ा था पहले चरण से अगर हम देखें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल। तो बहरहाल सबके अपने अपने दावे हैं। शाहिद मंजूर साहब आपका भी शुक्रिया, और सतीश गौतम साहब आपका भी शुक्रिया एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि अगर